हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है आंट जेनिफर्स टाइगर, जिसको लिखा है एड्रिन रिच ने। एड्रिन रिच का जो जन्म है 1929 को हुआ था और 2012 के अंदर इनकी डेथ हुई। नॉन फॉर हर इन्वॉल्वमेंट इन कंटेम्प्रेरी वुमेन्स मूवमेंट एज अ पोइट एंड ए थ्योरिस्ट। ये उस टाइम के जितने भी वुमेन मूवमेंट्स हुए, आंदोलन हुए हैं, उन्होंने इसमें एज ए पोइट और एज ए थ्योरिस्ट के रूप में इनको जाना जाता है। और इन्होंने अपनी इस पोइम के अंदर कॉन्सेंट्रेट्स ऑफ मैरिड लाइफ अ वुमेन एक्सपीरियंस, यहाँ पर एक जो मैरिड लेडी होती है उसके लाइफ के अंदर कैसे एक्सपीरियंसेस रहते हैं, वो सारा इन्होंने अपनी पोइम के जरिए बताना चाहा है। तो अब हम पोइम की शुरुआत करते हैं। आंट जेनिफर्स टाइगर्स prance across a screen, bright topaz denizens of a world of green। अब यहाँ पर जो प्रांस वर्ड है इसका मतलब है टू मूव विद हाई स्टेप्स, यानी ऊंचे ऊंचे कदम से लेते हुए चलना। और यहाँ पर जो टोपाज वर्ड है इसका मतलब है अ ट्रांसपेरेंट येलो मिनरल, जिसको हिंदी में कहेंगे पुखराज। डेनिजन्स का मतलब है ड्वेलर्स, यानी निवासी ऑफ ए वर्ल्ड ऑफ ग्रीन। अब इस पोइम के अंदर जो आंट जेनिफर है वो कहती हैं कि आंट जेनिफर ने क्या किया हुआ है, एक कर्टेन के ऊपर टाइगर बनाए हुए हैं जंप करते हुए। तो उसी के जरिए उस कर्टेन के ऊपर जो टाइगर बना रखे हैं तो उन्हीं को यहाँ पर बता रही है कि जो आंट जेनिफर के द्वारा बनाए गए टाइगर है कर्टेन के ऊपर, वो क्या है, जंप कर रहे हैं, वहाँ पर उछलते हुए चले जा रहे हैं। ब्राइट टोपाज डेनिजन्स ऑफ ए वर्ल्ड ऑफ ग्रीन, और वो कहाँ के रहने वाले हैं, यहाँ पर वर्ल्ड ऑफ ग्रीन यहाँ पर बोला गया फॉरेस्ट को, हरा भरा जो संसार है वहाँ के ये रहने वाले हैं। और ब्राइट मीन्स चमकदार, चमकीले, टोपाज डेनिजन्स मीन्स निवासी, और यहाँ पर जो टोपाज है यानी पीले रंग के, हरे भरे संसार के अंदर चमकीले पीले रंग के ये जो निवासी है यहाँ पर रहते हुए प्रतीत होते हैं। दे डू नॉट फियर द मैन बीनीथ द ट्री, दे पेस इन स्लीक शिवालरिक सर्टेनिटी। अब यहाँ पर जो पोइटेस है वो कहती है कि स्लेक का मतलब क्या होता है, यहाँ पर स्मूथ एंड एलिगेंट, यानी कोमल और शानदार। और शिवालरिक का मतलब है यहाँ पर पोलाइट एंड हेल्पफुल, यानी विनम्र और सहायता पूर्वक। तो यहाँ पर जो आंट जेनिफर है वो कहती है कि अगर किसी ट्री के नीचे कोई पर्सन भी खड़ा है तो उससे भी ये जो टाइगर है डर नहीं रहे हैं, या अपनी मस्ती में घूम रहे हैं, अपनी मस्ती में चल रहे हैं, इनको किसी का भी डर यहाँ पर दिखाई नहीं प्रतीत होता है। और दे पेस इन स्लेक शिवालरिक सर्टेनिटी, यहाँ पर जो पेस वर्ड है इसका मतलब है वॉक विद स्लो रेगुलर स्टेप्स, यानी धीमी सी एक जैसी चाल में चलना। तो यहाँ पर ये एक जैसी चाल से शान भरे ढंग से घूम रहे हैं। और इनकी जो नज़रें हैं, इन टाइगर्स की जो नज़रें हैं, इनके अंदर करेज, ब्रेवरी और सर्टेनिटी यहाँ पर दिखाई देती है। तो इस स्टेंजा के अंदर जो पोइटस है वो बताती है कि उन्होंने एक कर्टेन के ऊपर टाइगर बना रखे हैं जो जंपिंग करते हुए चले जा रहे हैं। वो हरे भरे जंगल के रहने वाले हैं, चमकीले रंग के हैं, और वो अगर पेड़ के नीचे कोई पर्सन खड़ा है तो वो उसको इग्नोर कर रहे हैं, उनको इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और वो पूरी जो शान भरे ढंग से वहाँ पर घूम रहे हैं, उनकी नज़रों के अंदर साहस, वीरता और सर्टेनिटी यहाँ पर दिखाई देती है। सर्टेनिटी होती है निश्चितता। तो ये था हमारा पहला स्टेंजा। नेक्स्ट है एंड आंट जेनिफर्स फिंगर्स फ्लटरिंग थ्रू हर वूल। यहाँ पर फ्लटरिंग जो वर्ड है इसका मतलब है मूविंग लाइटली एंड क्विकली, यानी फड़फड़ाना या धीरे धीरे कांपना जैसे। तो यहाँ पर जो फाइंड इवन द आइवरी नीडल हार्ड टू पुल, तो इस लाइन के अंदर जो आंट जेनिफर्स की जो उंगलियां हैं वो कांपती रहती हैं जब वो अपनी उंगलियों को ऊन में चलाती हैं। ऊन में चलाती हैं यानी जब वुलन के अंदर वो काम कर रही हैं तो उनकी उंगलियां जो कांपती हैं। फाइंड इवन द आइवरी नीडल हार्ड टू पुल, और उनकी उंगलियां इतनी वीक हैं, इतनी कमज़ोर हैं कि आइवरी नीडल यानी हाथी दांत से बनी हुई जो सिलाइयाँ हैं, सुई है, वो भी वो खींच, नीडल मीन सुई, वो नहीं खींच पा रही है, यानी उनको वो भी चलाना बड़ा
मुश्किल लग रहा है, यानी इतना ज़्यादा वो उनकी जो उंगलियां हैं मतलब यहाँ पर डिफ़िकल्टी फील कर रही है। द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग वैन सिट्स हैविली अपॉन आंट जेनिफर्स हैंड। अब यहाँ पर जो मैसिव वर्ड है इसका मतलब है ऑफ ग्रेट साइज, यानी बड़े साइज का। और वेडिंग बैंड जो है यहाँ पर इसका मतलब है वेडिंग टाइज, यानी विवाह जो मैरिज होती है उनके बंधन का जो सिंबल होता है, टोकन होता है, वो चीज़। तो यहाँ पर जो आंट जेनिफर है उनके बारे में बताया जा रहा है कि मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड, यानी उनकी अंकल के साथ जब उनकी शादी हुई थी तो उस टाइम जो वेडिंग बैंड उनके हाथ पे बांधा गया। तो यहाँ पर जो वेडिंग बैंड है ये ड्यूटीज़ को शो कर रहा है कि आंट जेनिफर उन ड्यूटीज़ के बोझ तले दब के रह चुकी हैं। मैसिव यानी बड़े साइज का जो पट्टा उनके हाथ पे बांधा गया। सिट्स हैविली अपॉन आंट जेनिफर्स हैंड, वो आंट जेनिफर के हाथों पर बड़ा है जो भारी लग रहा है। और उनका इसका मतलब है कि जो आंट जेनिफर की जो लाइफ है एक स्लेवरी की तरह लगातार चल रही है, यानी दास्ता गुलामी जैसी उनकी लाइफ है जो वो चल रही है। और उन्हें है जो बिल्कुल भी अपनी लाइफ के अंदर क्या है, आराम नहीं मिल रहा है। तो इस तरीके से जो ये जो वेडिंग बैंड की इमेज है यहाँ पर ये मैसेज कन्वे करती है कि आंट जेनिफर की जो है हैवी प्रेशर फील कर रही है, अपनी प्रेशर ऑफ द ऑर्डिल्स ऑफ हर मैरिज, अपनी मैरिड लाइफ का। और यहाँ पर वो ऑप्रेस्ड फील कर रही है बाय हर हस्बैंड्स डोमिनेंस, यानी उसके हस्बैंड जो उसके ऊपर डोमिनेंस करते हैं उसकी वजह से यहाँ पर वो प्रेशराइज फील कर रही है। तो ये हमारा स्टेंजा है, इसके अंदर जो आंट जेनिफर है उनकी उंगलियां हैं जो कांपती हैं जब वो अपनी वूल के अंदर अपनी उंगलियां चलाती हैं, और इतनी ज़्यादा वीक हैं कि वो उनको आइवरी नीडल खींचना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। और अंकल की वेडिंग बैंड का अंकल की शादी के रूप में जो टोकन है उनके हाथ पे बांधा हुआ है, जो ग्रेट पट्टा है, उसको भी वो बड़ी मुश्किल से मतलब उनको उठा पा रही है। उनका बोझ है जो बहुत ज़्यादा उनको हैवी लग रहा है, फील कर रही है, यानी उनकी जो मैरिड लाइफ के अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बर्डन्स हैं, उनके अंदर वो दब के रह चुकी हैं। हमारा नेक्स्ट स्टेंजा है, व्हेन आंट इज डेड हर टेरिफाइड हैंड्स विल लाई स्टिल रिंग्ड विद ऑर्डिल्स। ऑर्डिल्स मीन्स ऑब्स्टेकल्स, रुकावटें। यहाँ पर जो ऑर्डिल्स हैं यानी डिफ़िकल्ट और पेनफुल एक्सपीरियंसेस उनकी लाइफ के अंदर जो हैं, शी वॉज मास्टर्ड बाय, यानी यहाँ पर जो आंट जेनिफर की जो डेली की ड्यूटीज़ हैं जब उनको वो करती है कंप्लीट, तो वो पोइट यहाँ पर कहती है कि आंट जेनिफर तो मर जाएगी लेकिन उनकी जो ड्यूटीज़ हैं वो फिर भी चलती रहेंगी, यानी जब वो मर जाएंगी तब भी वो कोई ना कोई काम कर रही होंगी। तो स्टिल रिंग्ड विद ऑर्डिल शी वॉज मास्टर्ड बाय, यानी उनके हाथ उन चीज़ों से लिपटे रहेंगे जिनको वो बनाने की कोशिश में लगी हुई थी, जो प्रोसेस वो कर रही थी अभी भी उनके हाथ उनके अंदर लगे रहेंगे। द टाइगर इन द पैनल The tiger in the panel that she made will go on prancing proud and unafraid। लेकिन यही काम थे जो वो मतलब उस काम को पूरा करने के लिए पूरा जीवन वो बिजी रहे हैं अपनी लाइफ के अंदर, लेकिन फिर भी वो काम चलते रहेंगे। और इसके अपोजिट जो आंट जेनिफर ने टाइगर बनाए हैं उन पैनल के अंदर, पैनल होते हैं चौखटें यानी, तो उनके अंदर उन्होंने जो बना रखे हैं, जो जंपिंग कर रहे हैं, उछल कूद कर रहे होंगे, वो मतलब ब्रेवरी से, गर्व से भरे हुए होंगे। उन्हें किसी चीज़ का कोई डर नहीं होगा टाइगर को। लेकिन जो बेचारी आंट जेनिफर है जिसने उनकी रचना की थी, उनकी क्रिएट किया था, वो बेजान पड़ी होंगी, यानी उनकी डेथ हो चुकी होगी उस टाइम, यानी वो चली जाएंगी। इसके अपोजिट जो आंट जेनिफर्स के जो टाइगर हैं वो हमेशा ऐसे ही ब्रेवरी के साथ जंप करते हुए आगे बढ़ते रहेंगे। यानी इस स्टेंजा के जरिए पोइटेस ये कहना चाहती है कि काश मेरी लाइफ के अंदर भी वैसी ब्रेवरी, वैसी मतलब बिना डरे आगे बढ़ने की, काश मैंने भी ऐसा जीवन जिया होता जिस तरीके से उन्होंने टाइगर को यहाँ पर शो किया है। यानी यहाँ पर जो आंट जेनिफर है उनकी लॉन्गिंग है ये कि काश मैं भी ऐसा कर पाती। तो इस तरीके से इस पोइम के जरिए पोइटेस ने है जो एक मैरिड लेडी की क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, उनके बोझ तले वो दब जाती हैं, उनको यहाँ पर है जो शो किया गया है। तो नेक्स्ट हमारा है अब कीवर्ड्स यहाँ पर
prance means walk or move around with high springy steps, ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ आपको। टोपाज यानी ब्राइट येलो कलर्ड स्टोन, पुखराज जिसको बोलते हैं। डेनिजन्स यानी यहाँ पर एनिमल जो कि एक पर्टिकुलर प्लेस में पाए जाते हैं। स्लीक यानी एलिगेंट, शानदार। शिवालरिक यानी बीइंग कॉर्टियस स्पेशली टू वुमेन, एन एक्ट ऑफ ए जेंटलमैन, यानी लेडीज़ के लिए इस वर्ड को यूज़ किया गया है। ऑर्डिल्स यानी एक्सट्रीमली सेवर टेस्ट और एक्सपीरियंसेस, लाइफ के अंदर जो स्ट्रगल सहन करती हैं लेडीज़, ऑब्स्टेकल्स होती हैं। प्रांसिंग मीन्स टू मूव अराउंड प्राउडली, और फ्लटिंग मीन्स टू मूव इन क्विक इरेगुलर मोशंस एज इफ बीइंग एगिटेटेड, यानी कंप कंपाते हुए इस तरीके से चलना। तो अब हाँ, यहाँ पर हमारे जो लिटरेरी डिवाइसेस हैं वो आ जाते हैं यहाँ पर। तो लिटरेरी डिवाइसेस में पहले है हमारा इमेजेस एंड सिंबल। इमेजेस एंड सिंबल में जो टाइगर है, ये यहाँ पर जो आर्ट जेनिफर ने स्क्रीन के ऊपर जो टाइगर बनाए हैं वो क्या है, यहाँ पर किस चीज़ को सिंबलाइज कर रहे हैं, बोल्डनेस को शो कर रहे हैं, फियरलेस को शो कर रहे हैं। यहाँ पर टाइगर्स यहाँ पर फ्रीडम ऑफ स्पिरिट विच आर्ट जेनिफर लॉन्ग्स फॉर इन हर लाइफ, यानी यहाँ पर आंट जेनिफर अपनी लाइफ में चाहती थी कि उनकी लाइफ भी काश फ्रीडम ऑफ स्पिरिट होती जैसे कि टाइगर्स को है, यानी वो भी बिना डरे अपनी लाइफ के अंदर है जो मूव करती। उसके बाद है ब्राइट टोपाज। यहाँ पर जो ब्राइट टोपाज है वो हाईलाइट करते हैं ब्राइट येलो कलर ऑफ द टाइगर, यानी जो पीले चमकीले रंग के टाइगर हैं उनको शो कर रहे हैं। उसके बाद आता है फ्लटरिंग वुल। फ्लटरिंग वुल यानी ये जो मैसेज है यहाँ पर सजेस्ट करता है ऑपरेशन ऑफ द वुमेन को, और आंट जेनिफर है वो इतना ज़्यादा प्रेशराइज हैं कि उनको आइवरी नीडल भी पुल कर पाना बड़ा मुश्किल हो रहा है। जो हैवी वेट है मैरिज बैंड का, वो यहाँ पर जैसे अंकल वेडिंग बैंड है, यहाँ पर जो हैवी वेट है मैरिज बैंड का वो एसोसिएट करता है विद हर हस्बैंड, सिट्स हैवीली अपॉन हर हैंड, और यहाँ पर वो ऑप्रेस्ड फील कर रही है इस वेट के जरिए, और वो इतनी ज़्यादा डरी हुई है कि उनकी फिंगर्स हैं जो बड़ी मुश्किल से वूल का जो वेट है वो कैरी कर पाने में मुश्किल है। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट आता है हमारा रिंग्ड विद ऑर्डिल्स। अब जो ये रिंग्ड विद ऑर्डिल्स है, इसके अंदर जो पोइटेस है वो यहाँ पर बताती है कि ये जो इमेज है सजेस्ट यहाँ पर हमें करती है कि स्ट्रगल ऑफ ह्यूमन स्पिरिट अगेंस्ट ऑप्रेशन, डोमिनेंस एंड इनजस्टिस, यानी यहाँ पर जो स्पिरिट है वो किसके खिलाफ लड़ने के लिए, जो यहाँ पर जो मेल कैंडिडेट है वो डोमिनेंस करता है, इनजस्टिस यानी अन्याय के खिलाफ, ऑपरेशन यानी उनका जो यहाँ पर प्रेशराइज है, वो जो एक्सप्लॉयटेशन वहाँ पर लेडीज़ सहती हैं उस चीज़ को यहाँ पर शो कर रहा है। उसके पहले हमने अंकल वेडिंग बैंड का जिक्र यहाँ पे किया था। ये जो सिंबल है ये कन्वे करता है कि आंट जेनिफर क्या है, यहाँ पर ऑप्रेस्ड है, टेरिफाइड है एंड स्क्वीज्ड बाय हर हस्बैंड डोमिनेंस ओवर हर। तो यहाँ पर जो उसके हस्बैंड उसके ऊपर डोमिनेंस करते हैं उसके जरिए वो बहुत ज़्यादा परेशान है। उसके बाद आता है हमारा राइमिंग स्कीम। यहाँ पर जो पोइम के अंदर हर स्टेंजा के अंदर जो राइम स्कीम है वो सेम ही है लगभग, जैसे स्क्रीन ग्रीन, यानी यहाँ पर स्क्रीन ग्रीन क्या है, ए ट्री सर्टेनिटी, बी इस तरीके से, यहाँ भी इस तरीके से वुल पुल बैंड हैंड, यानी हर लाइन आपस में पहली और दूसरी लाइन आपस में मैच करती है। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट लिटरेरी डिवाइसेस है एनाफोरा। यहाँ पर दे डू नोट, यानी आगे लाइन है, और दे पेस, यानी दोनों दे से स्टार्ट हो रही हैं लाइन, बार बार यहाँ पर इस तरीके से लाइन स्टार्ट हो रही है, इसलिए यहाँ पर एनाफोरा फिगर ऑफ स्पीच है। उसके बाद आता है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन में जैसे शिवालरिक सर्टेनिटी यानी दोनों सी से शुरू है, फिंगर फ्लटरिंग यानी दोनों एफ से शुरू है, प्रांसिंग प्राउड यानी दोनों पी से शुरू है, इसलिए यहाँ पर एलिट्रेशन हमारा फिगर ऑफ स्पीच बन जाता है। अब यहाँ पर सेंट्रल आइडिया की अगर बात करें हम, तो ये जो पोइम है डील्स विद द आइडिया दैट मैनी वुमेन सफ़र टेरिबली एट द हैंड्स ऑफ हर देयर हस्बैंड, कि कई लेडीज़ हैं जो अपने हस्बैंड के जरिए बहुत ज़्यादा सफ़र करती हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का उनको सामना करना पड़ता है। द ऑर्डिल्स ऑफ मैरिड लाइफ, जो ऑब्स्टेकल्स हैं मैरिड लाइफ की, क्रश देम टोटली, उनको पूरी तरीके से क्रश कर देती हैं। हाउएवर, हालांकि द डिज़ायर टू बी फ्री, उनकी भी इच्छा है आज़ाद रहने की, एंड फियरलेस, निडर रहने की, कैन नॉट बी सप्रेस्ड, लेकिन उनकी जो इच्छा है उसको तो नहीं दबाया जा सकता।
उनके इच्छा को मारना मुश्किल है, क्योंकि डिज़ायर तो हमारे मन में होती है, उसको कोई नहीं मार सकता जब तक हम ना चाहें तो। सामने वाला हमारी इच्छा को दबा नहीं सकता, लेकिन ये जो इच्छा है वो यहाँ पर उनकी दबी नहीं है। उनके मन में ये चाहना है कि काश हम भी आज़ाद होते, फ्री होते, निडर होते। आंट जेनिफर आर्टिकुलेट्स इट बाय क्रिएटिंग फियरलेस टाइगर। तो आंट जेनिफर यहाँ पर अपनी फीलिंग को टाइगर के जरिए यहाँ पर शो कर रही है कि टाइगर जैसे ब्रेवरी को, वोल्डनेस को शो करते हैं, वैसे ही आंट जेनिफर की ऐसी इच्छा थी कि काश मैं भी अपनी लाइफ इस तरीके से जी पाती। यानी इस पूरे पोएम के अंदर जो आंट जेनिफर है वो अपने हस्बैंड के द्वारा क्या है यहाँ पर सप्रेस्ड है, और बहुत ही ज़्यादा जो डोमिनेंस उनके ऊपर किया जा रहा है उनसे वो परेशान है। तो आंट जेनिफर ने टाइगर के जरिए जो कर्टेन पे बनाए हैं अपनी इच्छा को जाहिर किया है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट आंट जेनिफर्स टाइगर। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।